देखो, कल परसों में मैंने आपको 24 तीर्थंकर पूजन सुनाई थी अर्थ सहित। वो मेरे सबसे अंत में लिखी पूजन थी। जितनी लिखी थी ना, उन सबसे बाद में लिखी थी। और आज मैं ये पूजन का अर्थ आपको बता रहा हूँ जयमाला का। ये सबसे पहली लिखी थी, जीवन में सबसे पहले। कब लिखी होगी? ये मैंने लिखी थी सन 57 में। 57 समझते हैं? 57। मेरा 35 का जन्म है, तो मैं 22 वर्ष का था ये जब मैंने पूजन लिखी थी। और जब वो लिखी थी तब 87 वर्ष का था। तो आपको एक शुरू का नमूना बताता हूँ और एक लास्ट का बता ही दिया है। अब एक दिन अपने पास अभी और बचेगा जो आप आएंगे बिना बुलाए। फिर उसके बाद आएंगे कि नहीं आएंगे भरोसा नहीं है। तो मैं कल फिर सोचूंगा क्या काय का अर्थ बताना। ये मैंने अभी यहीं बैठ के नक्की किया है, घर से सोच के नहीं आया था कि क्या बताऊं क्या बताऊं, यही सोच रहा था। आपने को मैंने पूरी जयमाला सुनाई। ये भी 2 पेज की है। 2 पेज की वो थी और ये भी 2 पेज की है। पूरी जयमाला सुना, पढ़ने का मौका दिया। और आप सब लोग 23 वर्ष के तो हैं ही हैं। कोई एक आध होगा भागा तो 23 वर्ष से कम का होगा मेरे विद्यार्थियों में से। होगा तो हैं। लेकिन 23 वर्ष की उम्र में मैंने ये लिखी थी। और उसमें मैंने क्या लिखा था, 23 वर्ष की उम्र में मैं क्या सोचता था, ये आप इससे निर्णय करना। देखो, पहला दोहा है, क्या है? समय सार जिन देव हैं, जिन प्रवचन जिन वाणी, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु, करें कर्म की हानि। इसमें भी समय सार। यहाँ तो कम से कम समय सार छोड़ देते। ये तो देवशास्त्र गुरु की पूजन है। तो इसमें ये कहा है कि हमारा समय सार ही भगवान आत्मा है। हमारा समय सार ही जिनेंद्र भगवान है। हमारे जिनेंद्र भगवान विराजमान हैं। ये समय सार के प्रतीक हैं, माना शुद्ध आत्मा के प्रतीक हैं। शुद्ध आत्मा जैसा हमारा है, ऐसे ये समय हमारे शुद्ध आत्मा समय सार की जगह हमारा शुद्ध आत्मा है। देवशास्त्र गुरु में सुनना, समय सार की जगह हमारा शुद्ध आत्मा है। समय सार जिन देव हैं, और जिन प्रवचन जिन वाणी। और जिन प्रवचन माने शास्त्र, जिनेंद्र भगवान के प्रवचन, दिव्य ध्वनि। ये क्या है कि ये जिनवाणी है। देव शास्त्र गुरु 3 की पूजन है ना। तो समय सार जिन देव हैं, और जिन प्रवचन जिन वाणी, और नियम सार निर्ग्रंथ गुरु। और नियम सार आचार्य कुंद कुंद के 3 ग्रंथ हैं। एक समय सार, एक प्रवचन सार, और एक नियम सार। तीनों पर मैंने 2,500 हजार पेज लिखे हैं उसका अर्थ कर समझाने में। और ये किताबें यहाँ सब मिलती हैं आपको। अभी 2 दिन को तो फ्री में रख कर दो भाई, जिसको ले जाना हो ले जाने दो।
पढ़ें तो इन 3 शास्त्रों पर, जिसको मैंने देवशास्त्र गुरु पूजन में सबसे पहले देवशास्त्र गुरु की जगह नमस्कार किया, वो 3 किताबें पर मैंने कितने, एक पे 22 पेज, 22 नहीं 2200। आप सोच रहे 22 में क्या कौन सा तीर माना है। मैंने, मेरे दिमाग में उस समय ये बात थी कि समय सारे जिन देव हैं, इसका अर्थ तो साफ दिख रहा, जिन प्रवचन जिन वाणी। ये जिन वाणी क्या है? भगवान ने जो समोसन में बैठ के प्रवचन दिए थे वो जिन वाणी है। और नियम सारे मुनिराज क्या है? चलते फिरते मुनिराज क्या हैं कि नियम सार माने चारित्र, नियम सार माने भगवान बनने के लिए जो जीवन अपने नियम से अपन को लेना पड़ते हैं, उन्हें नियम सार बोलते हैं। नियम का सार, मग्गो मोक्ष उपायो, जो मोक्ष का उपाय है वो नियम सार है। तो समय सार, प्रवचन सार और नियम सार, क्या आप जब जानते थे रहने तो बिना ही जाने लिख दिए होंगे, बिना ही जाने की रुचि की होगी। तो 23 वर्ष की उम्र में ये लिख दिए थे, तो उसके पहले पढ़े होंगे ना, हैं? है ना? अरे पढ़े थे, पढ़ाए थे, दुनिया भर को इस पर प्रवचन किए थे सारी हिंदुस्तान में। नियम सार कहाँ है, कहाँ गया? समय सार जिन देव हैं, जिन प्रवचन जिन वाणी, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु, करें कर्म की हानि। ये सब कर्मों का नाश करते हैं। ये दोहा जो शुरू में दिया है, ये दोहा, अब यार दोहा में क्या लिखते हैं? कभी पढ़े होंगे तुमने दोहा? तो ये तो पढ़े ही नहीं होगा, पढ़ा तो होगा, किसी पंडित ने पढ़ाया होगा छंद बोल के, और तुम्हारे लिए देवशास्त्र गुरु पूजन का कि वो करवाया होगा, जयमाला पढ़वाई होगी इसलिए। लेकिन तुमने सोचा नहीं होगा कि क्या है ये, क्या है, और उस दिन मेरे से पूछा भी नहीं होगा। जब थोड़ी मेरे को लोग बड़ा पंडित मानते। सुनो, अब इसमें ये बताने के बाद में इस पूरी जयमाला में क्या बताया है, आपने तो पढ़ा है अभी। फिर मैं आपको बताता हूँ कि हे भगवान, हमने आज तक आपके पास आकर भी क्या गलती की है आपके बारे में। क्या हमने आपके बारे में क्या गलती की है, सिर्फ इतनी बात बताई है इन 2 पेज में, है? और ये इसमें लिखी हुई है। ये अकेले हुकुमचंद की गलती नहीं है, हुकुमचंद की तो उसी दिन निकल गई थी, नहीं लिखी कैसे? हाँ, ये सारे दिगंबर समाज की कह रहा हूं मैं, घबराना नहीं। यदि आपको भरोसा नहीं हो तो जाकर किसी से पूछ लेना। और मैं आज आपको अर्थ बता रहा हूं ना, वो अर्थ कोई पंडित आपको बता दे तो फिर मेरे पास आना कि फल पंडित ने बता दिया। क्या करोगे जनाब? मारोगे, पीटोगे? अरे उसे नमस्कार करेंगे कि एक आदमी तो और मिला हमारी जोड़ का, मारेंगे पीटे क्यों? हमें तो जोड़ीदार चाहिए। देखो क्या गलती की, देखो सुनो। अपन भगवान को क्या बोलते हैं कि वीतराग सर्वज्ञ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वीतराग सर्वज्ञ हितंकर,
भगवान को वीतराग बोलते हैं। सबसे पहले नाम क्या देते हैं? वीतराग। दूसरा नाम क्या देते हैं? सर्वज्ञ। तो ये तो शास्त्र के हिसाब से देते हैं, इसमें तो कोई गलती है नहीं। कि नहीं, सुनो आप। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, आप वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, पर मैंने आपको आज तक नहीं पहचाना। पढ़ो पहली पंक्ति। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, तुमको नाव तक पहचाना, अतएव पढ़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। 84 के चक्कर खाना जानते हो? 84 तो जानते हो? 84 84 अपने यहाँ योनियाँ मानी है कि भगवान मैं 84 लाख योनियों में घूमा, बहुत तकलीफें उठाई मैंने, तो मुझे 84 के चक्कर क्यों खाना पड़े? आज भी आप नहीं समझते हैं 84 का अर्थ, और मैं 23 वर्ष की उम्र में समझता था। धर्म करना पड़ता है तो ऐसे करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी चलता है कि मैंने हे भगवान 84 के चक्कर आज तक खाए। ये भगवान से कह रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, ये मैं जानता था कि मैंने अभी तक 84 लाख योनियों के चक्कर काटे हैं। कि क्यों काटे तुमने? क्यों काटे? कि तुमको ना अब तक पहचाना, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, इसलिए 84 लाख योनियों के चक्कर। पढ़ो 2 पंक्तियां शुरू की। हाँ। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, तुमको नाव तक पहचाना, अतएव पढ़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। 84 लाख योनियों में मैं घूमा हूँ। क्यों घूमा हूँ? क्योंकि मैंने आज तक आपको पहचाना नहीं। नाम तो मैं जानता हूँ आपका, वीतराग सर्वज्ञ बोला। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, तुमको ना अब तक सबसे पहली तुम्हारे नाम की शर्त थी वीतराग और सर्वज्ञ, तो वही मैं बात नहीं पहचाना, उसी बात को नहीं जाना कि वीतराग सर्वज्ञ किसे कहते हैं। 84 ले चक्कर खाना, क्या गलती की है? तुमको मेरे को पहचानने में क्या गलती की है? ऐसी गलती की है कि आप मानने को तैयार नहीं होंगे। मैं जब माना था, लिखी है तब से, वो एक किताब में लिखी है। अरे समझे ना, हम पढ़ते हैं रोजाना, पढ़ने के लिए है। करुणा निधि तुमको समझना, हे भगवान तुम्हें मैंने दया का सागर समझा, ये सबसे बड़ी गलती की। बोला मानने को तैयार हो? आज तक सुनी है, इसमें तो लिखी है और तुम्हारे टोडा में स्मारक भवन से छपी है, और मैंने लिखी है, समझे ना। यहाँ आने के पहले लिखी थी। यहाँ आया हूँ मैं 67 में, 67 तो समझते हैं ना। और मैं यहाँ आया हूँ मैं कितने 67 में आया हूँ, और 57 में ये लिखी थी, 10 साल पहले लिखी थी। यहाँ आने के पहले मेरा नाम यहाँ आ गया था, तो गोदका जी मुझे लेने गए थे इंदौर, और 7 दिन मेरे व्याख्यान सुने थे, और फिर मेरे से कहा था कि आप हमारे जयपुर चलो और वहीं रहना।
हमने एक संस्था बनाई है। माने मैं नहीं, मेरा नाम पहुंच गया था यहाँ तक, मैं तो 10 साल बाद में आया। देखो क्या लिखी इसमें पे सबसे बड़ी गलती, लिख के दी है सारी दुनिया को, हर पंडित को, और अभी आपको भरोसा नहीं हुआ तो आज आपको मैंने बता दिया। बताई तो कई रहते लोगों को, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता है, कुछ मानता ही नहीं है, तो क्या करें। करुणा निधि तुमको समझनाथ, क्या गलती करी, भगवान भरोसे पड़ा रहा। भगवान भरोसे पड़े रहने का अर्थ समझते हो? जब मैंने कहते ये हम तो भगवान भरोसे हैं क्या, कुछ खुद कुछ नहीं किया, बस भगवान करेंगे सो कर देंगे, भगवान भरोसे पड़ा रहा। ये हिंदी साहित्य का एक फ्रेज है मिस्टर, किसी हिंदी एमए से जाके पूछना क्या बताता है वो इसका। क्या सोच रहा था, भरपूर सुखी कर दोगे तुम मुझे पूरा सुखी कर दोगे, हैं? यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा, पर ऐसा खड़ा रहा सामने। कितने दिनों से आपके सामने ऐसे हाथ जोड़े खड़ा रहा, घबराना नहीं। अब तो 13 हो गई है, 14 से आने वाली है, समय में घड़ी मड़ी मत देखना। देखो पढ़ो इस छंद को, इस छंद को ध्यान से सुन, अपनी किताब में देखना। करुणानिधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तुम वीतराग ओलीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना, तुम हो निरीह जग से कृत कृत, इतना ना मैंने पहचाना। प्रभु वीतराग की वाणी में, जैसा जो तत्व दिखाया है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। क्या भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। ये नहीं सोचा कि तुम तो वीतराग हो, तुम्हें तो किसी से राग है ही नहीं, हमसे भी नहीं है, तो हमारी चिंता क्यों करोगे। ये सोचना चाहिए था ना, ये रागी लोग हमारी चिंता नहीं करते हैं, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप हमारी चिंता नहीं करते हैं, क्यों? तो तुम तो वीतरागी हो, तुम क्यों हमारी चिंता करोगे। बिना ही सोचे कि तुम्हें वीतराग भी कहता रहा, हे वीतराग ऐसा भी बोलता रहा, और तुम ही सुखी कर दोगे। ये सोचे सन्मुख रहा, नंबर 1 गलती। क्या है? भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तुम वीतराग हो लीन स्वयं में, तुम तो अपने में मस्त हो। कभी ना मैंने यह जाना, मैंने इस बात पे विचार ही नहीं किया। तुम हो निरीह जग से कृत कृत, तुम निरीह, तुम्हें किसी से कोई इच्छा नहीं है, तुम किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और कृत कृत जानते हो किसे बोलते हैं? कृत कृत क्या होगा? पंडितों से नहीं पूछूंगा, घबराना नहीं, पूछूंगा तो अकेले में पूछूंगा। ये क्या है? कृत कृत, कृत माने कर लिया है, और कृत माने जो करने लायक है। मैंने ये नहीं सोचा कि तुम्हें तो जो करना था अपने मनुष्य भव में वो तुमने कर लिया है,
तुम हो निरीह, तुम्हें अब कोई इच्छा नहीं है, और जग से कृतकृत हो। इतना ना मैंने पहचाना, मैं तुमको इतना तक नहीं जाना और कहता हूँ मैं तुम्हारा भगत हूँ। क्या तुम्हारा भगत हूँ? इतना ना तुमको पहचाना। तुम कहाँ हैं भाई? तुम हो निरीह जग से कृत, इतना ना मैंने खतरनाक बात आ रही है, इसलिए मैं पहले विद्यार्थी से पढ़वाता हूँ। पढ़ो, तुम शुरू से पढ़ना। अब देखो शुरू से पढ़ेगा यहाँ तक, ध्यान से देखते आना। अगली 2 पंक्तियों के लिए तुमसे 8 पंक्तियाँ सुनवा रहा हूँ। उन 6 पंक्तियों के बाद वो 2 पंक्तियाँ सुनना। हाँ बोलो, पढ़ो। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, तुमको नाव तक पहचाना, अतएव पढ़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। करुणानिधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तुम वीतराग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना, तुम हो निरीह जग से कृत, इतना ना मैंने पहचाना। प्रभु वीतराग की वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इसके लिए 7 पंक्तियां पढ़वाई हैं तुम्हें, ये पढ़वाने के लिए। ये अकेली नहीं पढ़ी जाती है। जो होना है सो निश्चित है, एक केवल ज्ञानी ने। तुम हमारे भगवान केवल ज्ञानी थे ना, वीतराग व सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ माने केवल ज्ञानी। तो तुम वीतराग थे, तुम्हें किसी से रंज मात्र राग द्वेष नहीं था, जगत से निरीह थे, जगत से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं था, तुम अपने में मस्त थे, और तुमने जो भविष्य में होने वाला है, कल परसों नरसों, वो सब भगवान, हमारे भगवान ने बताया है समूह शरण में बैठ के। क्या समझाया था उनने समूह शरण में बैठ के? हमें समूह शरण में बैठ के क्या समझाया था? कि तुम हमारी पूजा करो तो तुम्हारे लिए खूब पैसा मिलेगा, ये समझाया था। और तुमने क्या समझा आपने? कोई किसी को कुछ नहीं देता, दे ही नहीं सकता है। आज तक किसी ने किसी को कुछ दिया नहीं है, भगवान ने किसी ने किसी को कुछ दिया नहीं। ये लिखा मैं डंके की चोट कह रहा हूँ सारे पंडितों के सामने, और मैं सारे महाराजों के सामने तो कह नहीं सकता कि तो महान हैं, ख्याल में आई ना। लेकिन जो भी कह रहा है उसके सामने ये कह रहा हूँ, ये लिख के दिया है, कहना तो बहुत दूर की बात है। क्या कहाँ है, कहाँ? जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। पढ़ो। उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया, बन कर पर का करता अब तक, सत का न प्रभु सम्मान किया। भगवान आदिनाथ ने, आदि पुराण तो सुना होगा ना कभी, एक कहा था ना, भरत चक्रवर्ती ने पूछा था कि आप जैसा कोई तीर्थंकर होने वाला भविष्य में इस सभा में बैठा है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ बैठा है। कि कौन? कि तेरा ये पोता मारीच,
ये 24वां महावीर नाम का तीर्थंकर होगा और इसकी माँ का नाम त्रिशला और बाप का नाम सिद्धार्थ होगा। ये बात तो सुनी कभी कि नहीं कहीं? आदि पुराण में ये लिखी है। किसी पंडित से पूछ लेना, महाराज से पूछ लेना कि ये बात लिखी है कि नहीं लिखी है। यदि ये बात लिखी है कि ये होगा और यदि सिद्धार्थ ने त्रिशला से शादी नहीं करी तो क्या होगा? ऐसा प्रश्न क्यों नहीं खड़ा हुआ आपको? मुझे हुआ था, इसलिए मैं अभी पूछ रहा हूँ कि अभी तो नहीं हुई है। आदिनाथ के ज़माने में तो सिद्धार्थ की शादी हो नहीं गई थी, अभी जन्म ही नहीं हुआ ना सिद्धार्थ का ना त्रिशला का। अरे त्रिशला की शादी, इसकी माँ होगी त्रिशला और पिता होंगे सिद्धार्थ। और यदि सिद्धार्थ ने कह दिया कि मैं नहीं करूँगी इस लड़की से शादी, क्यों नहीं करेंगे? करना पड़ेगी कि इसके पीछे तो 9 लड़कियाँ लगी हुई हैं लेन से संदना तक। क्यों नहीं कर सकता था? अनिवार्य था। इसका मतलब है हमारी भी शादी इतने समय पहले हो गई। हमारी पूछता कोई तो बता पाते थे कि नहीं आदिनाथ, हमारी भी बता देते ना तो हमारी आज़ादी भी चली जाती कि हम अपने मन की लड़की भी नहीं चुन पाते। क्यों? आप घबराना नहीं, मैंने तो अपनी शादी होने के पहले लड़की वड़की देखी ही नहीं थी। उस जमाने में भी मेरे को ये विकल्प नहीं था। कहा था उन लोगों ने कि आगे देख जाओ देख जाओ। मुझे क्या देखना? क्यों? मेरे पिताजी देख जाए, आप मुझे पागल कहेंगे? ऐसा आदमी, ऐसे आदमी का हम प्रवचन सुन रहे क्यों साहब? हैं? क्या गलती होगी मेरी? मुझे तो पछताना नहीं पड़ा, तुम लोगों को पछताना पड़ा हो तो पछताना पड़ा। देखो पढ़ो ही क्या पढ़ता ध्यान से सुनो। हाँ, यदि पूरी नहीं होगी, 1 पेज होगा तो 1 पेज करूँगा, आज कल करूँगा। एक दिन तो है ना अपने पास, परसों का तो तुम्हारा भरोसा है नहीं। हाँ, चलो पढ़ो। भगवान तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, स्याद वाद लय अनेकांतमय समय सार समझाया। अभी मैंने उसके ऊपर की पंक्ति का अर्थ ही नहीं किया, तुम आगे पढ़े। ऊपर की पंक्ति तो पढ़ो तुम। उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया, बन कर पर का करता अब तक, सत का न प्रभु सम्मान किया। मैंने उनकी बात को नहीं माना तो क्या हुआ? ये बोले ना, उस पर तो यही था ना, उस पर तो श्रद्धा ला न सका, उस पर मैंने विश्वास नहीं किया। भगवान ने जो समोसन में कहा था कि ये भविष्य में इसका ये होगा ये होगा, उस पर मुझे न मेरा पे भरोसा हुआ ना महावीर के भरोसा हुआ। उस पर तो श्रद्धा ला न सका और परिवर्तन का अभिमान किया कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ये करवाऊंगा जादू से, मंत्र से, पंडित से, वैद्य से, मसालची से, किसी न किसी से बदलवा दूंगा। लड़का चाहता हूँ तो लड़का पैदा करूँगा, लड़की चाहता हूँ तो लड़की। लेकिन जो होना है वो नक्की है, केवल ज्ञानी ने गाया है, इस पर विश्वास नहीं किया ना। किसने किया बताओ? कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि मैंने किया, क्योंकि उसने सब बदला बदली करने का
हर एक ने कोशिश की है और आज भी करेगा। यदि तुम्हारे मन की रोटी नहीं बनी होगी ना घर पे, तो जाके फिर अपने मन की रोटी बनवाओगे। ऐसा थोड़ी है, हम साधारण आदमी हैं, कोई हम महावीर जैसे थोड़ी है कि वो आदमी की मान लेंगे। क्यों? यानी क्या गलती की, अब मैं पूछूंगा क्या क्या गलतियां की हमने। अब मैं पहले छंद से बुलवाता हूँ, घबराना नहीं, कल तो आना है ना। बोलो बोलो, पढ़ो। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, तुमको ना अब तक पहचाना, अतएव पड़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। करुणानिधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तुम वीतराग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना, तुम हो निरीह जग से कृत कृत, इतना ना मैंने पहचाना। प्रभु वीतराग की वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया, बन कर पर का करता अब तक, सत का न प्रभु सम्मान किया। इतना ही पढ़ा था ना अपन ने, तो इसका अर्थ पूरा समझ में आ गया आपकी मैं क्या कहा है इसमें। मैंने एक क्या कि मैंने ऐसा किया, ऐसा तो ये मैंने अपनी तरफ से लिखा, आपकी तरफ से नहीं लिखा। लेकिन आपने यहाँ पूजन में बोला तो आपकी तरफ से हो गया, नहीं हो गया? क्योंकि जब आप बोलते हो पूजा में तो पंडित जी की तरफ से बोलते हो कि अपनी तरफ से बोलते हो। तो आपने भी ये कहा कि मैंने पन का परका करता बन के सत्य, इससे अपमान क्या का हुआ? सत्य का अपमान हो गया। सत्य का न प्रभु सम्मान किया, ये उत्पाद वैधोक्तम सत्य था, और भगवान ने जो बताया था उसका मैंने सम्मान नहीं किया, तो ये भगवान की वाणी का अपमान नहीं हुआ। जिस सत्य का प्रतिपादन भगवान ने किया था परमात्मा, उस सत्य का अपमान हो गया है। सत्य का न प्रभु सम्मान किया है। अब आगे बढ़ता हूँ। मैं आज पढ़ाऊँगा एक पेज, दूसरा पेज कल पढ़ाऊँगा। हाँ, पढ़ो। भगवान तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, स्यादवाद नय अनेकांतमय समय सार समझाया है। उस पर तो ध्यान दिया न प्रभो, विकथा में समय गवाया है। शुद्धात्म रुचि न हुई मन में, ना मन को उधर लगाया है। उस पर तो श्रद्धा लाने सका, भगवान की वाणी में जो आया था, है ना। सत का सम्मान नहीं किया ना। और भगवान तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, क्या दिखाया है? स्यादवाद नए अनेकांतमय वस्तु का स्वरूप,
समय सार ये समझाया है। भगवान की वाणी में क्या समझाया है ये मुझे तब पता था लक्ष्मी, ये मैंने लिख दिया है उस वक्त। कितना साल पहले हुआ, कितना साल पहले हुए, मेरा गणित कमजोर है। 67 वर्ष पहले, और आज तक लिखा है ऐसा। तो तुमने तो पढ़ा ही होगा कई दफे। देखो तुम भगवान तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है ना, और क्या बताया है, तो स्यादवाद बताया है, नए बताए हैं, अनेकांत बताया है, समय सार समझाया है। ये सब मैंने भगवान तुम्हारी वाणी में समझा था, और उस पर तो ध्यान नहीं दिया, और बिकथा में समय गंवाया है, गप्पे लगाई दुनिया भर की यहाँ के वहाँ। अभी यहाँ से आप निकलेंगे ना इस हॉल के बाहर, तो जो जो आप आपस में बात करो लिख लेना, और फिर घर पर जाके पढ़ना, और मेरी इस पंक्ति से मिलाना कि वो बिकथा है कि नहीं। मैं इतनी सुंदर कथा आपको सुना रहा हूँ, मैंने भी पहले कुछ सोची होगी, लिखने के पहले तो सोची होगी, बोलने के पहले भी सोची होगी ना, और फिर अब तुम्हें सुनाई है, और मैं तो जाते जाते घर पे जाऊंगा तो फिर भी बोलूँगा, ऐसी थोड़ी याद रह जाती है। बिकथा में समय कमाया है, बस बेकार की दुनिया भर की बातें, यहाँ वहाँ की गप्पें मारेंगे। ये अभी आप सोच लेना अपने अपने दिनों में ना करके। और शुद्धात्म रुचि न हुई मन में, ना मन को उधर लगाया है। ना मेरे मन में अपने आत्मा की रुचि हुई, शुद्धात्मा की, और ना मैंने अपने मन को उधर लगाया। चल रही गाड़ी जैसी चल रही, जल्दी 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 पंडित जी करा दें। अब एक नए पंडित और आ गया है, तो जे एक घंटा व्याख्यान देने लग गया। हम तो 1 घंटा पहले निपट जाते थे, क्यों आफत लग रहा ना आपको कि नहीं। देखो ना मन को उधर लगाया है। मैं क्यों ये बात में करता हूँ, क्योंकि मुझे आपकी वो पूजन भी सुननी है, उसमें भी मुझे मज़ा आता है। क्योंकि आप तो लेट आते हो। अरे लेट तो इसलिए आता हूँ कि मुझे निपटना पड़ता है। मेरे घर पे स्पीकर लगा है, तो तुमने पहली पंक्ति से सुन रहा हूँ मैं, और आज नहीं, रोजाना। रोजाना माने जुलाई से नहीं, अगली जुलाई से, उसकी अगली जुलाई से, हमेशा 12 मास ही सुनता हूँ मैं। और ये नहीं कहता कि तुम ये करो, ये करो, जो जो तुम करते हो वो सब सुनता हूँ, है ना। शुद्धात्म रुचि ना हुई मन में, ना मन को उधर लगाया है। मैं समझ ना पाया था अब तक जनवाणी किसको कहते हैं। अब कहूँ क्या, मैं तो आज तक यही नहीं समझा था कि जनवाणी कहते हैं, कि उसमें क्या क्या होता है। मैं समझ ना पाया था अब तक जनवाणी किसको कहते हैं। प्रभु बीत राग की वाणी में कैसे क्या तत्व निकलते हैं, ये भी नहीं जानता था। मैं तो मानता था कि राग धर्ममय और धर्म रागमय, धर्म रागमय है और राग धर्ममय है। अब तक ऐसा जाना था, और शुभ कर्म कमाते सुख होगा, बस अब तक ऐसा माना था। मैं पूजा कर रहा हूँ, शुभ कर्म कर रहा हूँ, इससे मुझे सुख होगा, ऐसा नहीं मानते थे। बोलो, इसमें ये कह रहे मैंने गलती की थी, भगवान के सामने तुम ये गलती स्वीकार कर रहे, और कई दफ़े कर चुके हो। ये पूजा करी है तुमने, तो सोची नहीं कि हमें करें कि नहीं करें, किसने लिखी और इसमें क्या लिखा है ना। शुभ कर्म कमाते सुख होगा, बस अब तक ऐसा माना था, पर आज समझ में आया है कि बीत रागता धर्म। हाँ, आज मेरी समझ में आया है कि धर्म तो बीत रागता है। बीत रागता है में है ना, राग धर्म में, राग भाव में धर्म मानना
जिन मत में मिथ्यात्व कहा। ये बात मैंने कब लिखी थी? सन 57 में लिखी थी। हे भगवान, राग भाव में धर्म मानना ऐसा जैन मत में कहा है, ऐसा मैं मानता था और सब जनता को समझाता था। कितनी कितनी गलतियां मैंने की हैं, यदि पता पड़ेगी इन पंडितों को तो फिर उनकी क्या जरूरत होगी? वे आएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, मानेंगे ही नहीं। इतना बड़ा पंडित है पुराना, वो पागल घोषित कर देंगे क्या? राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व कहा, वीत रागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। जिनवाणी तो वीतरागता की पोषक ही होती है। और यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो बतलाती है। मुक्ति का मार्ग ये है, ये रोजाना हमको बतलाती है। रोजाना ध्यान दो पूजन में, जो तुम पूजन कर रहे हो उस पर ही ध्यान दो तो तुम्हें मालूम पड़ेगा। बाकी कल